शुएब, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कौन कौन से इलाके हैं शहर कायद के जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है? दूसरा, महकमा मौसमियात का क्या बताना है, ये बारिश का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी देखिए, इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज गर्दो गुबार वाली आंधी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मुकामात पे हमने देखा है कि जो दरख्त वगैरह हैं वो भी टूट कर गिरे हैं या जड़ों से उखड़ गए हैं। आंधी बहुत ज्यादा तेज है, जिसकी वजह से गर्दो गुबार है। और उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में शहर में इस वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिनमें नॉर्थ कराची का इलाका है, सुल्तानी टाउन का इलाका है, इसके अलावा सुपर हाईवे का इलाका शामिल है। इसके साथ साथ इस वक्त कराची में तेज हवाओं के चलते ही मलीर के इलाके में, शाह फैसल कॉलोनी में, तारिक बिन ज़ियाद सोसाइटी में, मॉडल कॉलोनी में, जौहर में तेज हवा चलने के बाद बिजली का सिलसिला भी बंद हो गया और बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। इस वक्त जो ये आंधी आई है ये बहुत ज्यादा तेज है। गुलशन मेमार, सुपर हाईवे, एहसानाबाद के इलाके में सबसे पहले ये तेज आंधी चलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देखते ही देखते पूरे शहर में फैल गया। और इस वक्त जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो आंधी का जोर है वो इस वक्त जारी है। अब से कुछ देर कबल बहुत ज्यादा तेज आंधी जो है सडल बेरिया, इस्लामाबाद और सेंट्रल के इलाके में होती हुई गुजर रही है और बहुत तेज हवा चल रही है, जिसकी वजह से फिजा में थैलियां, कचरा और जो दीगर चीजें हैं वो उड़ रही हैं। जो गाड़ी चलाने वाले हैं वो एहतियाती हेडलाइट्स चला दी हैं और गाड़ियां चला रहे हैं। इसके साथ साथ जो तेज आंधी आई है उसके बाद अब हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इस वक्त भी नॉर्थ कराची, मलीर, सुपर हाईवे, गडाब और इसके साथ गुलशन मेमार, एहसानाबाद के इलाके में बहुत तेज आंधी का सिलसिला जारी है। जी अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे शुएब, एक्सपेक्टेड थी ये बारिश? क्योंकि कहा जा रहा था इससे पहले कि ये जो गर्मी का सिलसिला है मजीद 1-2 दिन जारी रहेगा, तो महकमे मौसमियात का इस हवाले से पहले बता दिया गया था महकमे मौसमियात ने कि आज बारिश होगी? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से रोजाना जो 3 दिन से जो तूफान की वजह से कराची में शदीद गर्मी का जोर था, इसके हवाले से पेशनगोई की गई थी। और जैसे कल, परसों और आज 3 दिन से कराची शहर में बहुत ज्यादा गर्मी का जोर था और जिस तरह से तूफान का सिलसिला तो भारत की जानिब डाइवर्ट हो गया, लेकिन महकमा मौसमियात ने ये कहा था कि कराची में इसका रिएक्शन जरूर देखने में आएगा। तो वही हम देख रहे हैं कि तेज आंधी इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि बहुत कोई तेज बारिश तो कराची में एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन ये जो हल्की तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे मजीद जारी रह सकती है और ये जो गर्द आलूदा हवाएं चलने का सिलसिला है ये भी जारी रह सकता है। और जो इस वक्त तेज आंधी आई है उसकी वजह से मुख्तलिफ मुकामात पे जो चीजें हैं वो उड़ रही हैं, जिनमें थैलियां, कचरा और जो दीगर चीजें हैं वो उड़ती हुई फिजा में हमें दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकामात पे जो है तेज हवा की वजह से जो है दरख्त उखड़ गए हैं और ये जो गर्मी के बायस बताया जाता है कि ये जो थंडर सेल्स बने हैं उन्होंने ये एकदम से तब्दीली ली और उसकी वजह से ये तेज आंधी आई है। महकमा मौसमियात ने इस बात की तस्दीक करी है कि ये अचानक से जो 3 दिन से शिद्दत के बाद थंडर सेल्स बने हैं कराची में और उनकी वजह से ये इस वक्त हमें रिएक्शन नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त बहुत तेजी के साथ आंधी आई है और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि शुमाल मशरिक से हवाएं चल रही हैं जो कि निहायत तेज हैं और इस वक्त ये हवाएं मजीद शहर में, जिसकी वजह से मौसम भी एकदम तब्दील हुआ है। जो गर्मी का जोर था उसमें कुछ कमी आई है। शहर के जो शुमाली हिस्से हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बादल छाए हुए हैं और इस वक्त वहाँ पे जो मौसम है अबर आलूद हो गया एक तरह से और गर्द आलूद है। कराची में आज भी दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है और गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। तमाम अब मौसम ये एकदम तब्दील हुआ है। जो गर्मी के बायस जो थंडर सेल्स बने हैं उसकी वजह से कुछ गर्मी का जोर टूटा है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये जो आंधी आई है इसका सिलसिला जारी है। और सुपर हाईवे पर इस वक्त तेज आंधी का सिलसिला जारी है, मदद सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्द आलूद हवाएं चल रही हैं। ये सुपर हाईवे से सिलसिला होते हुए सडल बेरिया, नॉर्थ कराची से भी इस पर गुजरा है और टिम्बर मार्केट, लियाकताबाद, इन इलाकों में भी जो है तेज हवा के साथ आंधी चली है, जिसकी वजह से दरख्त के पत्ते टूटे हैं, थैलियां, कचरा उड़ा है और लोगों को बहुत ज्यादा मिट्टी की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ा है। शुएब, सुनने में ये बात आ रही है कि तेज हवा की वजह से छतें भी उड़ी हैं, तो कोई नुकसान तो नहीं हुआ? जी अभी तक किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला हमें मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता हवा बहुत ज्यादा तेज है और कराची में जहाँ पे टीन की चादरों वाली छतें होती हैं या कच्ची छतें होती हैं वहाँ वाक़यात अमूमन पेश आते हैं, लेकिन अभी तक इस आंधी की वजह से
किसी भी किस्म के जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है, ना ही ईडी के पास, ना ही छिपा के पास, और ना ही फायर ब्रिगेड के पास, और ना ही सिविल डिफेंस के इदारों के पास कहीं से भी कोई हमें ऐसी इत्तला मौसूल नहीं हुई है कि खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हुआ हो या कोई साइन बोर्ड गिरे हों या छतें उड़ी हों। अलबत्ता आंधी बहुत ज्यादा तेज है और कराची शहर में ये जो आंधी आई है शिद्दत की थी, और जब आंधी आई है तो पहली काली घटा जैसी छाई है, और जैसे